सीवान विधानसभा क्षेत्र के बड़ी मस्जिद के पीछे प्रधान कॉम्प्लेक्स में आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी का व्यवसायियों ने जमकर स्वागत किया। इस मौके पर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र के व्यवसायियों ने ठाना है कि इस बार हर हाल में अवध बिहारी को जिताना है। आपको बताते चले कि तमाम व्यवसायियों की अच्छी खासी भीड़ प्रधान कॉम्प्लेक्स में देखी गई और सभी लोगों ने माला पहनाकर अपने नेता और बिहार के पूर्व मंत्री सीवान के आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनसे वादा किया कि इस बार किसी भी हाल में आपको चुनाव जिता करके बिहार के विधानसभा में भेजने का काम किया जाएगा ताकि आने वाले समय में तेजस्वी की सरकार बनाई जा सके। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यह निर्णय ऐतिहासिक निर्णय लिया है, लोग सोच नहीं पा रहे हैं। मैं इस पर कहूँगा कि आप गार्जियन है, बहुत दिनों से आप देखते आ रहे हैं समाज, इनके दुख सुख में आप शामिल रहते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो भी इनका आग्रह है उस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान। और बिहारी चाचा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सीवान के इतिहास में यह पहला मौका है कि व्यवसायी समाज ने सीवान के इतिहास को बदलने का काम किया है और यहाँ के इतिहास को बदल देगा और झूठे जनप्रतिनिधि जो बने हुए हैं उनको यहाँ से खारिज करके अवध बिहारी चौधरी को जिताएगा और लालटेन का सरकार बनाएगा बिहार में। तो क्या लगता है आप लोगों ने क्या देखकर के फिर राजद में ज्वाइन किया? आप रास्ते से भटक गए थे? हम लोग रास्ते से नहीं भटक गए थे, हम लोग किसी के साथ व्यवसायी के साथ लोग अगर पहले दूसरे दल के साथ लोग बेपनाह मैंने प्यार करते थे लोग, लेकिन अब इंसानियत को समझ गए हैं कि हम लोग को झूठा वो वादा करते हैं और कहीं हम लोग को मदद नहीं करते हैं मौका पर, इसलिए हम लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और श्री अवध बिहारी चौधरी जी को लालटेन पर जिताने का निर्णय लिया। इसमें सबसे ज़्यादा स्वर्णकार समाज अगुवाई कर रहा है। मैं स्वर्णकार संघ और व्यवसायी संघ को धन्यवाद देता हूं कि सीवान में इतिहास बदलने का काम किया है और नया एक इतिहास लिखने का काम किया। क्योंकि जो सोच है मेरे प्रति उसका मैं स्वागत करता हूं। चुनाव का समय है, इन लोगों के बीच आया हूं आशीर्वाद मांगने के लिए। आशीर्वाद के मतलब ये हमें मतदान में मत करें हमारे पक्ष में। और इन लोगों ने मुझे बहुत आदर और बहुत प्रेम भाव दिया, हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और मैं भी कहना चाहता हूं कि आपके दुख सुख में मैं रहूंगा और आप जो हमें हमारे समक्ष जो मुद्दा देंगे, जो विकास हमसे आप चाहेंगे, उस काम को मैं करूंगा। आपको मायूस नहीं होने दूंगा और हमेशा आपके आँख के सामने मैं रहूंगा। इसीलिए तमाम व्यवसायी भाइयों से मैंने आग्रह किया है कि आप हमें वोट दें, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनावें। एक नौजवान जो तेजस्वी प्रसाद यादव है उसको बिहार के मुख्यमंत्री बनावें। सरकार आपकी होगी और उस सरकार में भी जो समस्या आपके होंगे आप हमें बतलाएंगे तो मैं मुख्यमंत्री तक जाऊंगा और उस समस्या के निदान कराने के लिए मैं काम करूँगा। व्यवसायी संघ जो हमेशा सही बात करता है, बड़ा सेंसिटिव होते हैं लोग। गया है आपके बीच की जिस तरह व्यवसायी लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्या माना जाए कि ये बहती हवा जो चल रही है तेजस्वी यादव का रुख, उसका नतीजा है? क्या मानते हैं? जो हवा बदलने का जो रुख चल रहा है, बदलाव का जो रुख चल रहा है, उसका नतीजा दिख रहा है। जो व्यवसायी लोग आपके साथ लगातार दिन पे दिन कुछ न कुछ लोग आपके समर्थन में जुटते जा रहे हैं।
तो कैसे क्या करेंगे आप? 15 बरस के जो शासन है वह शासन कुशासन में परिवर्तित हो गया। राहजनी, डकैती, लूट, व्यवसायियों के साथ अन्याय, यही अन्याय, पैसा वसूलने के लिए डंडा चलाना, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, विधि व्यवस्था चौपट हो गया है, घूसखोरी, रिश्वतखोरी बढ़ी है। इसलिए लोग उबे हुए हैं पूरे बिहार के, और लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन की आंधी चल रही है बिहार में। तेजस्वी प्रसाद पर लोग विश्वास कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेवारी देना चाहते हैं। इसलिए निश्चित इस बार एनडीए की हार होगी और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की जीत होगी और एक नौजवान बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार को सजाने, बिहार को संवारने और बुराइयों को दूर करके विकास के काम होंगे और नौजवानों को जो बेरोजगार है उनको नौकरी देने के लिए हम लोगों ने संकल्पित है। इसीलिए तेजस्वी प्रसाद ने कहा है कि पहिलका कैबिनेट में 10 लाख पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने का स्वीकृति हम संचिका में देंगे और पहल का हस्ताक्षर नौजवानों को